ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर कम करने के मज़ीद कुछ तरीके बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे काम जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, जैसा कि नंबर 1, सोने जागने की रूटीन। तो नाज़रीन, सिर्फ अगर आप अपनी सोने जागने की रूटीन ही ठीक कर लें तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। सोने जागने की रूटीन का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपने लाजमी रात को 10 बजे सोना है और सुबह 5 या 6 बजे उठना है। सोने जागने की रूटीन का मतलब है कि आपकी कोई एक रूटीन होनी चाहिए रोज़ाना की। चाहे आप रात को 2 बजे सोकर सुबह 9 या 10 बजे उठ रहे हो, लेकिन रोज़ाना आपने इसी रूटीन से चलना है। ऐसे नहीं करना कि एक दिन आप किसी टाइम पर सो रहे हैं और अगले दिन आप किसी और टाइम पर सो रहे हैं। नंबर 2, खाने पीने की रूटीन। नाज़रीन, खाना पीना भी आपका नींद की तरह हर रोज़ रूटीन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप किसी टाइम पर खा रहे हैं और अगले दिन किसी और टाइम पर। सुबह जो आपका नाश्ता है वो भरपूर और हेल्दी होना चाहिए, जबकि जो रात का खाना है वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर रात को सोने से 1-2 घंटे पहले आपने कोशिश करें कुछ मत खाएं। नंबर 3, कामकाज। दिन में आपका जो भी कामकाज और मेहनत मजदूरी है वो 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, ये बहुत अहम बात है कि आपके दिन का कुछ हिस्सा, कुछ वक्त कह लें या कुछ घंटे कह लें, वो ऐसे कामों के लिए लाजमी होना चाहिए जो करने से आपको खुशी मिलती है। चाहे वो किसी के साथ मिलना जुलना हो, किसी के साथ बैठ के गप्पे लगाना हो। कुछ लोग उस टाइम में कोई मूवी देख लेते हैं या कोई टीवी लगा लेते हैं, या जो कुछ भी कोई आपका कोई फेवरेट काम हो जो करने से आपको खुशी मिलती हो, आपने ऐसे कामों के लिए अपने दिन में कुछ टाइम, कुछ घंटे लाजमी निकालने हैं। नंबर 5, दिन में लाजमी कुछ वक्त आपका तन्हाई में और सुकून के लिए हो, जिसे मेडिकल के लफ्ज़ों में मेडिटेशन कहा जाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारी ज़िंदगियों में नमाज है। नमाज मेडिटेशन का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें आपने करना क्या है कि जब आप नमाज पढ़ रहे होंगे तो आपने अपना पूरा जो ज़हन है, अपना पूरा जो ध्यान है वो अपने अल्फाज पे, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों पे आपका पूरा गौर होना चाहिए। अगर आप नमाज के दौरान अपना पूरा जो फोकस है वो अपने अल्फाज पे और अपने जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं उस पर अगर आप रखते हैं, तो इस तरह करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें 5 दर्जे कमी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ सांस की मशकें हैं जो करने से आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद 5 दर्जे नीचे आ जाता है। तो आप इन सांस की मशकों को नमाज के साथ ही कर लें कि जब आप नमाज की कोई भी रकत शुरू करने लगते हैं, फ़र्ज़ करें कोई आप पहली रकत शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि मेरे साथ ये दोहराना है कि आपने नाक के ज़रिए 3 सेकंड्स के लिए सांस को अंदर खींचना है। जब आप सांस पूरा अंदर अपनी छाती में भर लें तो उसको तकरीबन 6 से 7 सेकंड के लिए रोके रखना है, और फिर उसके बाद आपने 5 से 6 सेकंड के लिए उसको बाहर मुंह के ज़रिए निकालते रहना है। तो ये मश्क आप मेरे साथ दोहराएंगे। इससे आपको एक तो बहुत सुकून भी मिलेगा और आपका जो सांस है वो भी लेने में आप बड़ी बेहतरी होगी। तो नाज़रीन, ये जो सांस की मशक है ये आपने हर नमाज की रकत के साथ इसको आप रख लें, तो ये आपको बहुत सुकून, अब ये मुझे बहुत सुकून आया है, ये आपको बहुत सुकून, और आपके जो बीपी है इसमें आप 5 दर्जे मज़ीद कमी ले आएगी। ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। ये सारे तरीक़ाकार जो मैंने आपको बीपी कम करने के बताए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको खुराक के ज़रिए बीपी कम करने के तरीके बताए, फिर वर्जिश के ज़रिए, और फिर आपकी रोज़मर्रा की रूटीन के ज़रिए, और फिर कुछ जो अभी मैंने आपको मेडिटेशन और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं इनके ज़रिए आपको तरीक़ाकार बताया।
तो नाज़रीन ये जो सारे तरीक़ाकार हैं, खुराक, वर्जिश और भी जो तरीक़ेकार हैं, इन सब को मिलाकर हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बोलते हैं। तो ये एक बीपी को कम करने के लिए एक बहुत करामत चीज़ें होती हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।